नमस्कार दोस्तों, आज हमारी नजर रहेगी ये जो जर्मन मैन्युफैक्चरर्स जो है ना, मेनली स्कोडा और वीडब्ल्यू, कैसे भारतीय कार मार्केट को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में लेकर के जा रहे हैं। ना सिर्फ नंबर 1 को खतरा है, नंबर 2, नंबर 3, इन सब को धीरे धीरे खतरा होने वाला है। और मैं कहूंगा कि ये बहुत एक पॉजिटिव साइन है कि भारतीय ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए विदेशी कंपनियां जो है वो ये सारी चीजें कर रही हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बदलाव कर रही हैं उनके अंदर। अभी हाल ही के अंदर VW की जो टाइगून, मतलब कि जो कल ही जो फेसलिफ्ट आया, उसके बारे में भी बात होगी इस वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले इनकी स्ट्रेटेजी जानेंगे कि कैसे ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और रिजल्ट भी मिलने लगे हैं दोस्तों इनको। 2021, ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा दोस्तों, 2021 में VW और स्कोडा ने क्या कहा था, इंडिया 2.0। और इंडिया 2.0 के तहत क्या करने वाले थे ये, इन्होंने बोला था कि हम सस्ती, अच्छी और देसी गाड़ियां जो है ना इंडिया के लिए लेकर के आएंगे। और रिजल्ट आज के दिन आप लोगों के सामने है, पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड सामने आ चुका है दोस्तों। आपको पता चलेगा कि आप बताइए कि काइलैक हिट है या फ्लॉप है। वर्टस आज के दिन भी लोग क्यों लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, अगर सेडान कैटेगरी की मैं बात करता हूं तो। और सबसे बड़ा डर जो गाड़ी खरीदता था उसके दिमाग में था कि इनकी गाड़ियां तो बिल्कुल रद्दी के भाव जाती हैं अगर मैं रीसेल करता हूं तो। लेकिन उसके बावजूद देखो दोस्तों, इंडिया 2.0 बहुत ज्यादा इनका सक्सेसफुल रहा। और सक्सेसफुल तो इतना रहा कि 2026, जी हां, ये करंट 2026 है, इसने तो एक तरीके से रिकॉर्ड बना दिया है। अब तक ये 20,000 से ज्यादा गाड़ियां बेच चुके हैं अपनी। और अब से मेरा मतलब अप्रैल नहीं है भैया, ये जनवरी से लेकर के मार्च के महीने तक है 20,000। कभी रेयरली ही नाम आता होगा टॉप 10 की लिस्ट के अंदर, अब ये टॉप 10 की लिस्ट में दिखने लग गए हैं। और मैं बात करूं वर्टस की, तो भाई साहब जितनी भी सेडान गाड़ियां बिक रही है ना इस सेगमेंट के अंदर, 38% शेयर जो है वो वर्टस लेकर के जा रही है। बहुत सिंपल है दोस्तों, इंडिया 2.0 के तहत इनका सिंपल सा मकसद ये था कि गाड़ी को लोकलाइज कर देना। जी हां, जो भी पार्ट्स वगैरह बन रहे हैं, जो भी गाड़ियां बन रही है, वो 95% तक जो है वो इंडिया के अंदर ही तैयार हो, सस्ती तो अपने आप हो जाएगी। और इस मकसद में ये कामयाब भी हुए। अब ये 3.0 के तहत क्या मकसद लेकर के आ रहे हैं, मकसद बताने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इनकी स्ट्रेटेजी इंडिया 2.0 की सफलता से उत्साहित होकर के ये स्ट्रेटेजी इंडिया 3.0 के अंदर 10,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वो किस लिए, इनका मकसद बिल्कुल साफ है दोस्तों कि आने वाले दिनों के अंदर इलेक्ट्रिक जो है ना वो गाड़ियां लेकर के आएंगे। आने वाले दिनों के अंदर ये हाइब्रिड जो है ना वो गाड़ियां लेकर के आएंगे। और मैं कहता हूं कि अब लोग जो है वो ज्यादा झिझक नहीं रहे हैं इनकी गाड़ियां खरीदने में। मुझे बहुत ज्यादा यकीन है कि आने वाले टाइम के अंदर इनका इंडिया 3.0 जो है वो भी सक्सेसफुल होगा। और बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, सबको पता है कि पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। तो आने वाले टाइम के अंदर, ज्यादा दूर नहीं, 1-2 साल के अंदर ही अगर आपको यहां पर स्लाविया के अंदर या वर्टिस के अंदर मैं बताऊं कि आपको हाइब्रिड गाड़ी भी देखने को मिल सकती है, जो अच्छी माइलेज तो देगी ही देगी, साथ में पावरफुल तो है ही वो। इनकी गाड़ियां खरीदते टाइम एक और बड़ा भय था लोगों के दिमाग के अंदर कि भैया सर्विस कॉस्ट बहुत महंगी मिलती है। लेकिन भाई साहब इन्होंने स्कोडा सुपर केयर जैसे, मतलब कि ये मेंटेनेंस पैक जो है ना ये उतार दिए मार्केट के अंदर, जिसके तहत 8 से 10,000 जो है ना उस साल का खर्चा आता है, जो कि किसी भी नॉर्मल, मारुति वाले भी इतने ले लेते हैं, आपके महिंद्रा वाले और भी ज्यादा ले लेते हैं, टाटा वाले भी ले लेते हैं, मतलब कि लगभग सभी कंपनियां इतने आराम से चार्ज कर रही है, तो ये भी लगभग इतना ही चार्ज कर रहे हैं। तो ये मैनेजेबल है और आम जनता इनकी गाड़ियां अब खरीदने लगी है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पर इनको थोड़ा और काम करना पड़ेगा। इनको क्या, लगभग 99% कंपनियों को, सभी को काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मारुति नहीं है, मारुति की गाड़ियों की ही रीसेल है। कहते हैं ना कि असली भारत जो है वो गांव के अंदर बसता है, और गांव के अंदर भाई साहब आज के दिन भी मारुति का दबदबा है। और अगर कहीं रीसेल की बात आती है या नई गाड़ियां भी खरीदते हैं तो सीधे लोग मारुति के ऊपर भरोसा दिखाते हैं। रीसेल के अंदर तो खास तौर पर हम लोग भी भर भर के रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ियां ज्यादा रिलायबल होती हैं, उनमें दिक्कत नहीं आती। अगर दिक्कत वगैरह आती है तो कहीं पर भी ठीक भी हो सकती है, क्योंकि उनका सर्विस का दायरा जो है ना वो इतना ज्यादा बड़ा है। तो ये एक बहुत जबरदस्त एडवांटेज है मारुति के पास। तो वहां तक पहुंचने में बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये
पॉजिटिव की तरफ जा तो रहे हैं, नीचे तो नहीं जा रहे, ऊपर ही उठ रहे हैं। अब इतना ही नहीं है, मान लिया कि इनके पास प्रोडक्ट काफी कम है, लेकिन प्रोडक्ट की पोजीशनिंग जो है ना वो बहुत गजब कर रखी है। मैं बताता हूं, देखिए काइलैक एक इतनी कम प्राइस रेंज के अंदर शुरू हो जाती है कि जहां पर कोई फर्स्ट टाइम बायर भी होगा ना, वो बहुत एक्साइटेड होता है, और जो एक्साइटेड होता है ना बंदा, वो जाकर के स्कोडा VW की गाड़ियां उठाता है। जर्मन्स को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि एक बार वो चला करके देख लेगा ना इनका 1 लीटर वाला इंजन भी, तो वो उस गाड़ी को छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, वो उस गाड़ी को जाकर के खरीद लेगा। तो ये फर्स्ट टाइम बायर है, वो काइलैक खरीद सकता है। दूसरा जो इनका आता है, कुशाक हो गई या ये टाइगुन वगैरह हो गई, वो आती है मिड साइज SUV सेगमेंट के अंदर, तो वहां पर भी बहुत सारे बायर जो है ना वो खरीदते हैं। वहां पर भी इनकी गाड़ियां सुपर सेफ हैं, चलने में बहुत बढ़िया, इंजन ऑप्शन दो दे दिए, 1.0 एंड 1.5 दोनों ही गजब के हैं। और तीसरा प्रोडक्ट देखिए कि जिन लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है, लेकिन वो अपने पैसे की कीमत फिर भी वसूल करना जानते हैं, फिजूल के अंदर ऑडी और इधर की तरफ नहीं जाते, वो यहां पर कोडियक टाइप की गाड़ियां ले सकते हैं, ठीक है, ये टैरोन टाइप की गाड़ियां ले सकते हैं। फॉर्च्यूनर जितनी जो है ना वो बड़ी आती है, लग्जरियस जो है ना वो भी उनको फील होता है। तो प्रोडक्ट की जो पोजीशनिंग जो है ना वो बहुत ही समझदारी के साथ कर रखी है। और अगर इन तीनों सेगमेंट से कोई हट करके सोचता है तो वो बच गया है भैया सिडान लवर। तो यहां पर इनके पास सिडान भी है, स्लाविया के तौर के ऊपर, या आप कह लीजिए वर्टस के तौर के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि भैया मारुति को थोड़ा सा और ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए कि उसका जो मार्केट शेयर है ना सिर्फ महिंद्रा और टाटा ही नहीं खा रहे हैं या हुंडई ही नहीं है, अब इनको इन जर्मन्स के ऊपर भी पूरी कड़ी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। ये अब सस्ती गाड़ियाँ भी लेकर के आ रहे हैं, ये अब सेफ गाड़ियाँ भी लेकर के आ रहे हैं, इनकी सर्विस भी आपके लगभग इक्वल है, और इनकी गाड़ियों को चलाने में थोड़ा सा मज़ा भी आता है। और रही एक धारणा की, हालांकि आज के दिन मारुति की गाड़ियाँ भी सेफ आ रही हैं, लेकिन एक जो धारणा होती है ना कि यार इनकी गाड़ियां सुपर डुपर सेफ होती हैं, तो वो इनको थोड़ा सा खरीदने के अंदर और पुश मिलता है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। तो जर्मन्स कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि अभी जो कल है, कल जो VW जो अपना टाइगुन का फेस लिफ्ट आया है, उसके बारे में बता देता हूं। हालांकि जो हम उम्मीद कर रहे थे, जो कि कुशाक के अंदर मसाजर सीट वगैरह जो दे दी थी, वो इन्होंने नहीं दी है। मैं सिंपल सी बात बता देता हूं, बहुत ही सिंपल शब्दों के अंदर रखूंगा। फ्रंट लुक जो है कुछ इस टाइप का इन्होंने दिया है, जो कि ग्लोबल लुक जो है ना वो थोड़ा सा देने की कोशिश करिए। थोड़ा सा जो है इनका फ्रंट आप बम्पर वगैरह भी देखेंगे, लाइट की पोजीशनिंग वगैरह भी देखेंगे, तो ये थोड़ा सा चेंज करा है। आप लोगों को पहले वाली ज़्यादा अच्छी लगती थी, थोड़ी सी मस्कुलर लगती थी, अब वाली आप नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर से जरूर मेरे को बताइएगा। देखिए कनेक्टेड लाइट्स वगैरह जो है वो पहले भी दी जाती थी, लेकिन अब जो है वो इन्होंने एनिमेशन दे दिया उसके अंदर की वेलकम फीचर हो गया या गुड बाय वाला जो है ना वो चीज़ होगी, तो उस हिसाब से जो है ना यहाँ पर एनिमेशन सा थोड़ा सा निकल करके आता है, दिखने में थोड़ा सा कूल लगता है। अब देखिए ना ये लोगो जो है, ये लोगो भी इनका जलने लगा है, इल्यूमिनेटेड जो है ना वो लोगो आने लग गया है इसका। अब एक बार अंदर थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं कि क्या कुछ चेंज हुआ है, लेकिन उसके बाद जो मेन चीज जो चेंज हुई है या मेन चीज जो इन्होंने दी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए जैसे ही आप अंदर जो है वो 6 टाइप की जो है ना अपॉल्स्ट्री दी गई है इसके अंदर, ठीक है, सोल ब्लैक हो गया या लेदरेट विद रेड जो है पाइपिंग। वहीं अगर मैं GT वेरिएंट्स की बात करता हूं, तो चाहे वो GT लाइन हो या GT प्लस ले रहे हैं, तो आपको जो है वो लेजर रेड एम्बिएंट लाइट जो है ना वो मिलेगी। एल्यूमिनियम पैडल आपको देखने को मिलेंगे, और पूरी कैबिन जो है वो स्पोर्टी डार्क थीम के अंदर आती है। तो ये थोड़ा सा स्पोर्टी जो है ना वो चीज़ देने की कोशिश करी है इन्होंने। वहीं अगर मैं टेक की बात करता हूं, तो आपको 10.1 इंच का जो है इंफोटेनमेंट देखने को मिलेगा, 10.25 इंच का जो है वो डिजिटल क्लस्टर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर थोड़ा सा गूगल क्लाउड AI भी दिया गया है, जिसके अंदर हेलो वॉक्सवैगन जो है बोल करके स्विच ऑन AC वगैरह आप कुछ बोलते हो या सनरूफ को खोलना चाहते हो, गूगल मैप वगैरह जो है वो वहां पर चल जाएंगे। अब जिस चीज के लिए मेनली फेमस है परफॉर्मेंस, तो वहां पर आपको बता दूं कि खुशी होगी आपको जान करके कि जो 1 लीटर वाला इंजन है ना उसके अंदर भी इन्होंने 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दे दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब कि एक स्मूथ ड्राइविंग का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। फ्यूल एफिशिएंसी भी जो 5.8% तक बढ़ गई है। और वहीं अगर मैं स्टॉपिंग पावर मतलब कि ब्रेक्स वगैरह की बात करता हूं, तो 1.5 लीटर वाला जो वेरिएंट है उसमें रियर डिस्क ब्रेक है जो रेड कैलिपर के साथ में आपको आएंगे। तो स्पीड के साथ साथ सेफ्टी का भी जो है ना वो पूरा ध्यान रखा है इन लोगों ने। अब बात सेफ्टी की है तो आपको तो पता ही है कि यार GN कैप में अभी भी 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है, 6 एयरबैग हैं। हालांकि मैं आपको बात बताऊं कि इसके अंदर ADAS वगैरह नहीं दिया गया है, ठीक है, तो वो एक थोड़ी सी चीज़ है। अभी भी आपको रियर के अंदर ही जो है ना वो कैमरा देखने को मिलेगा, आगे और पीछे जो है ना वो सेंसर्स देखने को मिलेंगे। तो
तो थोड़ा सा अगर कमी पेशी जो रही है वो यही है कि एडास वगैरह और दे देते, तो हालांकि मैं तो बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ एडास का, ठीक है। आपको थोड़ा सा जज आप थोड़ा सा करो और थोड़ा सा अटेंटिव होकर के बैठो तो उसके अंदर ज़्यादा फील आता है। तो अगेन देखिए, प्रोडक्ट प्लेसमेंट तो वही है इनकी कि मिड साइज कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर तो बहुत ही अच्छी जो है ना प्लेसमेंट है इनकी। लगभग 10.9 से, या हो सकता है कि थोड़ा सा और भी कम से शुरू हो जाए ये, और 21 लाख तक के आसपास जाने वाली है, क्योंकि इसको चाहने वाले 1.5 को खास तौर पर चाहने वाले ना कितना भी पैसा फूक सकते हैं भैया, क्योंकि उसके अंदर बहुत मज़ा आता है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा जर्मन की हमने स्ट्रेटेजी बताई कि कैसे वो 2.0 लेकर के आए, उन्होंने एक पुश बैक किया दोबारा से, और अभी इंडिया 3.0 भी लेकर के आ चुके हैं कि वो आगे आने वाले टाइम के अंदर जो है ना पिछड़ ना पाए जो कंपटीशन से। और अब धीरे 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 टॉप 10 की लिस्ट में तो आ ही गए हैं, अब टॉप 5 की लिस्ट में भी उनका आना जो है ना वो बचा है, और ऐसे अच्छे प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं आ सकते। और हम लोग भी कहेंगे कि यार बिल्कुल ज़रूर आइए आप, ठीक है। बाकी जो दूसरी कंपनियां हैं उनको भी थोड़ा सा सबक मिले कि हाँ, अगर अच्छा इंजन है तो बाकी सारी सेफ्टी वगैरह भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आपने सेफ्टी बहुत अच्छी दे दी है तो आपका इंजन का अच्छा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनके पास में धीरे धीरे जो है ना सारा एक परफेक्ट कॉम्बो निकल करके आ रहा है। तो वेल दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आगे भी आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत।